मटेरियल के क्वेश्चन के साथ मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुसान मीनान है। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में उनकी सहायता किसने की? विश्वनाथन आनंद ने की। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा से संबंधित है? तो विश्वनाथन आनंद के आत्मकथा से संबंधित है। विश्वनाथन आनंद किस खेल के खिलाड़ी थे? शतरंज के खिलाड़ी थे। व्हाइट रैबिट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। जब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, भारतीय रेल का परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे? तो जॉन मथाई बने थे। वर्तमान में भारतीय रेल बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लेकिन भारत में रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? कर्जन के द्वारा की गई थी। भारतीय रेल का प्रतीक क्या है? तो भोलू गार्ड है। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर सेवा शुल्क बंद कर दिया है? तो एसबीआई के द्वारा बंद कर दिया गया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गेराल्ड आंगियार के द्वारा की गई। परंतु सवाल ये उठता है कि देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोच्चि में स्थापित किया गया था। यह एटीएम स्टीमर पर है जो कोच्चि के आसपास के नदी में भ्रमण करते रहता है। किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की अनुमति दी है? तो अमेरिका के द्वारा यह अनुमति भारत को मिली। इसके पहले तक भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की अनुमति नहीं थी। भारत के द्वारा कोविड-19 में अमेरिका को कई प्रकार से सहायता प्रदान की गई, जिसके उपलक्ष्य में अमेरिका के द्वारा सहमति प्रदान की गई। जब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जफर सरफराज क्यों चर्चित है? तो ये पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये चर्चित हो गए। लेकिन भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रहमत अली के द्वारा किया गया। लेकिन कराची के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो मकरान के तट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी किसे कही जाती है? तो कराची को कही जाती है। जब क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं, कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? तो भारत के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क में अवस्थित यांकी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में त्यागराज स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। हिटिंग विथ ब्लो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बॉक्सिंग के लिए होता है। अर्जुन थापा किस खेल के खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। देश के पहले पेशेवर मुक्केबाज कौन थे? तो विजेंद्र सिंह देश के पहले मुक्केबाज थे जो पेशेवर हुआ करते थे। बॉक्सिंग के मैदान को रिंग कहा जाता है। अपर कट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बॉक्सिंग में होता है। जब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं, कोविड-19 के पूल परीक्षण प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूल परीक्षण क्या है? 10 व्यक्ति का कोविड-19 से संबंधित जब नमूना लिया जाता है, उसमें एक आदमी का यदि नमूना नकारात्मक हुआ तो ऐसा माना जाता है कि सारे नमूना जो हैं वो नकारात्मक है। भारत में सर्वाधिक दुधारू पशु किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ भारत के किस राज्य के द्वारा सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ है। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इस धन निकासी के सिद्धांत को ड्रेन थ्योरी या धन बहिर्गमन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन से नेता उपस्थित नहीं थे? तो दादाभाई नौरोजी उपस्थित नहीं थे। वो कहाँ थे उस समय? लंदन में थे। इंग्लैंड के पार्लियामेंट का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी हुआ करते थे। प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। जब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगता है? तो लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों सदन में लग सकता है। यह महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 61 के तहत लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगता है? तो केवल राज्यसभा में लगेगा। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो उसकी सूचना 14 दिन पूर्व लिखित रूप से देनी होती है। हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में पाया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? तो पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? क्वांटोसोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग में सर्वाधिक होती है।
प्रकाश संश्लेषण तभी संभव होगा जब उस पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल पाई जाती है। बिना मैग्नीशियम के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन कल पुनः मैं और क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।